सेबी के एक डाटा के अनुसार आज 90% ट्रेडर्स और 60 to 70% हम और आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस में हैं। तो ऐसे वो कौन से रीजंस हैं जिनके कारण वो लॉस में हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मुझे सब कुछ पता है। जो लॉस में हैं उनको कुछ भी नहीं पता स्टॉक मार्केट के बारे में, लेकिन फिर भी मैंने आज तक जो भी कुछ भी सीखा है, एक्सपीरियंस किया है स्टॉक मार्केट के बारे में, मैं उनमें से आज की इस वीडियो में आपको 3 ऐसे थंब रूल बताऊंगा कि अगर आप इन 3 रूल्स को प्रॉपर फॉलो कर लेते हैं तो आपके लॉस के चांसेस 90% तक कम हो जाएंगे। और जो नंबर 3 रूल है वो अकेला ही पहले दोनों रूल्स के बराबर है और मेरा सबसे फेवरेट रूल भी है। तो जानने के लिए बने रहे वीडियो में अंत तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर अब तक आपने हमारे चैनल एंजॉय फाइनेंस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट कर लें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं रूल नंबर 1 के साथ। वॉरेन बफेट स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट के लिए 2 रूल्स बताते हैं, जिनमें से नंबर 1 रूल ये है नेवर लॉस मनी एंड नंबर 2 रूल ये है नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। वॉरेन बफेट कहते हैं कि आप चाहे पैसा ग्रो करे या ना करे वो कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब आपके पास पैसा ही नहीं होगा तो आप ग्रो क्या करेंगे। इसलिए उनके अनुसार आपको ये फोकस करना है कि कम से कम रिस्क लेना है और पैसे को जितना हो सके उतना ग्रो करना है। और ये कैसे होगा? ये नॉलेज गेन से होगा। जहां आप इन्वेस्ट कर रहे हैं आपको उसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, A to Z सारी जानकारी। आपको जिस कंपनी के स्टॉक या फिर जिस कंपनी के म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है आपको उसके मैनेजमेंट, CEO, फंड मैनेजर, पास्ट ट्रैक, फ्यूचर गोल्स को पूरी जानकारी होनी चाहिए। अगर कंपनी की मैनेजमेंट, CEO, पास्ट ट्रैक अच्छे हैं, बेस्ट हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपका पैसा वहां पर सेफ होगा। अगर आपका पैसा वहां पर सेफ है तो वो ग्रो भी 100% करेगा ही करेगा। और अपने इन्वेस्टमेंट को सेफ और रिस्क को कम करने के लिए एक और तरीका ये है कि आपको आपकी इन्वेस्टमेंट को जितना हो सके उतना डाइवर्सिफाई कर देना है। डाइवर्सिफाई करने से मेरा मतलब ये नहीं है कि 100 रुपए के इन्वेस्ट को 100 जगह पर इन्वेस्ट कर दे, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। मैं यहाँ पर ये कहना चाह रहा हूँ कि आपको रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से डाइवर्सिफाई करके इन्वेस्ट करना है। फॉर एग्जाम्पल आप एक रूल यूज कर सकते हैं 20-30-50% रूल, जिसके अनुसार 20% ऑफ योर पोर्टफोलियो इन्वेस्ट इन सेफ प्लेस लाइक FD, इंडेक्स फंड्स, 30% पोर्टफोलियो इन स्टॉक्स एंड 50% पोर्टफोलियो इन ए ट्रस्टेड म्यूचुअल फंड। और अगर आप चाहें तो 2 से 3% पेनी स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो आपका पैसा कभी भी जीरो नहीं होगा। थंब रूल नंबर 2। बहुत से इन्वेस्टर स्टॉक में जैसे तैसे करके इन्वेस्ट कर देते हैं, लेकिन वो दिन में कई बार अपनी इन्वेस्टमेंट को देखते रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी एक्सपेक्टेशंस ज्यादा हैं। वो चाहते हैं कि रातों रात उनके इन्वेस्टमेंट लाखों से करोड़ों में बदल जाए, लेकिन जब मार्केट फ्लक्चुएट होता है तो उनकी इन्वेस्टमेंट कभी लॉस होकर तो वो पैनिक होकर उस लॉस को बुक कर लेते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर लेते हैं, जो कि मेन रीजन है स्टॉक में लॉस का। तो आप इसे कैसे ओवरकम कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। इसके देखिए 2 तरीके हैं। नंबर 1, आपको मार्केट से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं रखनी है। हाँ, आप 12 से 13% तक का रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने एनालाइज करके इन्वेस्ट किया है ज्यादा भी रिटर्न मिल सकता है। और नंबर 2 है आपको इन्वेस्ट करके भूल जाना है, क्योंकि जिनको लॉस होता है स्टॉक्स में उनका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो शॉर्ट टर्म में जब मार्केट फ्लक्चुएट करता है तो कई इन्वेस्टर डरकर क्वाइट कर जाते हैं। आज तक स्टॉक्स ने उनको अच्छा खासा रिटर्न दिया है जिन्होंने भी लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट किया है। रूल नंबर 3 और मोस्ट इंपोर्टेंट रूल। अब आपके मन में ये सवाल जरूर आ रहा होगा कि आपने ये तो बता दिया कि लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, प्रॉपर एनालाइज करके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, लेकिन अगर हमें किसी स्टॉक को एनालाइज करना है तो बहुत ही वो टाइम कंज्यूमिंग होता है। लेकिन मान लो कि हमने टाइम दे भी दिया और बाद में पता चले कि ये स्टॉक तो इन्वेस्ट करने के लायक था ही नहीं, तो हमारी सारी की सारी मेहनत वेस्ट हो जाएगी। तो क्या इसे ओवरकम करने का कोई आसान तरीका नहीं है जिससे कि हमें पता चल सके कि हमें किस स्टॉक की रिसर्च करनी है, किसकी नहीं? हाँ, इसका बिल्कुल एक आसान ही तरीका है। तो चलिए हम जान लेते हैं। सबसे पहले आपको वो सारे स्टॉक्स सिलेक्ट कर लेने हैं जिनमें भी आप इन्वेस्ट करना की सोच रहे हैं। उसके बाद आपको उन सभी स्टॉक्स का P/E रेशो चेक करना है, यानी प्राइस बाय अर्निंग रेशो चेक करना है, जिसमें कि आपको कंपनी के शेयर की प्राइस को उसकी रेवेन्यू पर शेयर से डिवाइड कर देना है। और आपको जो रेशो मिलता है वो रेशो जितना कम होगा वो कंपनी उतनी ही बेस्ट होगी। आप उस पर रिसर्च कर सकते हैं। P/E रेशो का मतलब ये होता है कि आपने 1 रुपया कमाने के लिए कितने रुपए इन्वेस्ट किए। ये जितना कम होगा उतना ही अच्छा है। और आप कंपनी द्वारा दिए गए पिछले कई सालों के रिटर्न से भी जज कर सकते हैं कि आपको किस स्टॉक में रिसर्च करनी है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट